नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। लोगों को बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं बीजेपी के गुंडे, पकड़कर करे पुलिस के हवाले। सिसोदिया ने आप विधायकों को लिखा पत्र। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू में बड़ा एनकाउंटर, 1 जवान शहीद, 2 आतंकी ढेर। चारा घोटाले से जुड़े डोरांडा मामले में लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अधिकारियों ने मुरादाबाद जनपद के जिला अधिकारी से मिलकर जुलूसों में मुसलमानों के खिलाफ लगाए जा रहे नारों के संबंध में दिया ज्ञापन। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, कहा कानून में नहीं बुलडोजर कल्चर। अब समाचार विस्तार से। आज भालकी के नील मनाली ग्राम के लोगों ने भालकी के तहसील ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि गांव में 20 साल से सड़क नहीं है, ना एम्बुलेंस आ सकता है, ना ही कोई बड़ी गाड़ी। इसीलिए ग्राम के सभी लोगों ने आज तहसील ऑफिस में तहसीलदार श्रीमती कीर्ति चालक जी को अपनी मानवी पत्र दिया। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य संतोष, शेडोले महेश, अनुसुया बाई, राजेश्वरी और ग्राम के सभी लोग उपस्थित रहे। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता शमुएल की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया को भ्रष्टाचार का पितामह बताया है। उन्होंने हासन में बुधवार को सिद्धरामैया के खिलाफ हमले जारी रखते हुए कहा कि सिद्धरामैया ने उनके 4 सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया ने हासन जिले में उनके पिता को धोखेबाज और वचनभ्रष्ट कहकर उनका अपमान किया है। ऐसे शब्द बोलना सिद्धरामैया को शोभा नहीं देता। वे शीघ्र ही सिद्धरामैया के भ्रष्टाचारों का विवरण जनता के सामने रखेंगे। कुमारस्वामी ने कहा कि सिद्धरामैया ने मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, फिर आरोप से बचने के लिए अपने मंत्रिमंडल में खड़गे के पुत्र प्रियांक को मंत्री बना दिया। उन्होंने कोलार लोकसभा चुनाव में भाजपा से गठजोड़ कर के.एच. मुनियप्पा को हराया। कुमारस्वामी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जी परमेश्वर ने 7 साल तक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को सफलता दिलाई, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए कई षड्यंत्र किए। सिद्धरामैया अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। सिद्धरामैया अकेले नहीं, सभी को साथ लेकर डूबेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक पत्र लिखा है, जिसमें विधायकों से कहा है कि वो बीजेपी के गुंडों को पकड़कर पुलिस के हवाले करे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधायकों को लिखी चिट्ठी में कहा है कि बीजेपी के गुंडे मकान मालिकों और दुकानदारों को धमकी दे रहे हैं और उनसे पैसों की वसूली में जुटे हुए हैं। उनसे कहा जा रहा है कि पैसे दो वरना तुम्हारी दुकान मकान पर बुलडोजर चलवा देंगे। मनीष सिसोदिया ने इस पत्र में आगे लिखा कि एमसीडी से जाते बीजेपी वसूली में जुटी है। ऐसे में आप पार्टी के विधायक लोगों की मदद करें। ब्लैकमेल करने वाले बीजेपी के गुंडों को पकड़कर पुलिस में दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से 2 दिन पहले जम्मू में सेना के एक प्रतिष्ठान के पास सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है, जो कि अभी भी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती गोलाबारी में एक सुरक्षा अधिकारी शहीद हो गया और 4 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने जम्मू शहर के सुंजवा छावनी इलाके में तड़के अभियान शुरू किया। पुलिस ने कहा कि उनके पास सूचना थी कि आतंकवादी शहर में हमले की योजना बना रहे हैं। चारा घोटाले से जुड़े डोरांडा मामले में लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। फिलहाल वह दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। लालू को किडनी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विशेष विमान से दिल्ली स्थित एम्स लाया गया, जहां उन्हें आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया। रिम्स के मेडिकल बोर्ड की सलाह पर उन्हें दिल्ली लाया गया था। बता दें कि चारा घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लालू यादव को 2 मामलों में मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। झारखंड सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। दुमका और चाईबासा कोषागार केस में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से ये अपील की गई है। झारखंड सरकार ने कहा है कि जमानत आदेश का आधार गलत है। लालू यादव ने अपेक्षित समय जेल में नहीं बिताया है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस इलाके के कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा जिला अधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि देश प्रदेश में जो धर्म संसद हो रहा है और साथ ही जो जुलूस निकाले जा रहे हैं उसमें मुस्लिम विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही धर्म संसद में भी मुस्लिम विरोधी नारेबाजी की जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन को इन तमाम मामलों का संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके की बयानबाजी और रैलियों पर रोक लगाकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यह लोग रैलियों में खुलेआम अवैध असला लेकर चल रहे हैं, जिससे कि देश का माहौल खराब होने की संभावना है, जिसको लेकर प्रशासन को मामले का संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके की बयानबाजी पर रोक लगानी चाहिए। राष्ट्रीय सह सचिव कौसर हयात खान ने इस संबंध में बताया। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। मेरा नाम कौसर हयात और मैं राष्ट्रीय सह सचिव मुस्लिम लीग। सर, आज ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी को, किस संबंध में दिया गया है, क्या मांग है? ये पूरे देश में इस वक्त जो एक सुनियोजित अराजकता फैलाई जा रही है बाकायदा संगठित तौर पर, और कई स्टेट के अंदर एक साथ ये हुआ है कि जो धार्मिक जुलूस निकाले जा रहे हैं रामनवमी के नाम पर और दूसरे शोभा यात्रा के नाम पर या किसी और नाम पर, उसके अंदर जिस तरह का तांडव हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है, खुले नंगे हथियार लेकर, और मस्जिदों के सामने मुसलमानों को गाली दी जा रही हैं, और ये सारे काम पुलिस की मौजूदगी में हो रहे हैं। तो पुलिस की मौजूदगी में होना और उस तरह उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई ना होना, ये दर्शाता है कि इसमें सरकार की सरपरस्ती शामिल है और कोई एक ऐसी योजना है कि जो पूरे देश में फैलाई जा रही है। सिर्फ एक जगह कहीं इत्तफाक से कुछ हो गया ऐसा नहीं है, बल्कि हर एक स्टेट के अंदर ये इस तरह के तांडव हो रहे हैं, मस्जिदों के सामने खड़े होकर, और मस्जिदों पर क्या नाम वो झंडे लगाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती। मैं इसको इस मामले में सीधे सरकार दोषी है। सरकार पूरी तरह सरपरस्ती कर रही है, सिर्फ दोषी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार सरपरस्ती कर रही है ओपनली, खुल्लम खुल्ला। क्या मांग करना चाहेंगे? नहीं, हमारी मांग यही है कि इस तरह के लोग जो धार्मिक जुलूस आप निकाल रहे हैं, तो आप जहाँ से धार्मिक जुलूस चलता है वहाँ को कर्म देखें कि वो हथियार लेकर क्यों चल रहे हैं साथ में, क्यों मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, क्यों मस्जिदों के सामने जाकर नाच रहे हैं। ये तो कम से कम सरकार को भी बताना पड़ेगा, सरकार को उनसे पूछना। फर्क पड़ेगा इन बातों से? देश के माहौल में एकता और अखंडता को फ़र्क पड़ेगा। आज ये नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इसके बहुत दूरगामी नतीजे होंगे और ये देश का लोकतंत्र। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा।
विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बिदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। राजस्थान के अलवर शहर में पानी की किल्लत विकराल रूप ले चुकी है। पानी के लिए पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। पानी की समस्या को लेकर शुक्रवार को वार्ड नंबर 14 के स्थानीय महिलाएं, पुरुष पार्षद के साथ स्कीम 2 स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां पुरुष व महिलाओं ने अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत करवाया। क्षेत्र के रहने वाले पार्षद धर्मपाल सिंह तवार ने बताया कि क्षेत्र में पानी की समस्या के चलते जलदाय विभाग में आकार पानी की समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अधिकारी केवल आश्वासन देकर लौटा देते हैं। वही वार्ड निवासियों का कहना है कि हिंदू पाड़ा मोहल्ले में पानी की समस्या बनी हुई है। लाइन का पानी किधर जाता है किसी को मालूम नहीं। अलवर राजस्थान से जितेंद्र सेठिया की रिपोर्ट। पानी नहीं आया 4 दिन के अंदर, 5वें दिन मेन लाइन पर डालेंगे हम। खुला चैलेंज है, नंगा चैलेंज दे रही हूँ। किसी के बाप में दम हो तो आके रोक ले, मारे गोली, मेरे को कौन मारता है। पानी मेन लाइन से लेऊंगी अब। समस्या क्या है, हमारे हिंदूपाड़ा मोहल्ले के अंदर मेन लाइन जो है उसके अंदर पानी नहीं है, और जो सप्लाई आती है वो पता नहीं कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। हमको आज तक समझ में नहीं आया। हमारे घरों में 5-6 दिन हो गए, बूंद पानी नहीं आ रहा। जो गेट वाल लगा पड़ा है इसका ऑपरेट कराना है। जी पार्षद जी बताइए आप। भाई पानी की समस्या हाहाकार में थोड़ा हमारे पूरा वार्ड के बाद एक तो टैंकर भी नहीं आता, वहाँ छोटी छोटी गली है, रिक्शा भी नहीं घुसता। टैंकर तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? आश्वासन ये दिया कि देखो 2 दिन में 3 दिन का समय लिया है, 3 दिन बाद नहीं ऑपरेट करा के मतलब 1 साइड कर देंगे, मतलब आधा टाइम एक साइड, आधा टाइम एक साइड। देश में इन दिनों बुलडोजर कार्रवाई पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में हुई बुलडोजर कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कानून में बुलडोजर कल्चर की जगह नहीं है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि बुलडोजर कल्चर का स्थान कहां से हमारी कानून व्यवस्था में आया। कानून में बुलडोजर कल्चर की जगह नहीं है। किसी के घर को गिराने से पहले या किसी के जीवन को ऐसे नष्ट करने से पहले आप इतना भी नहीं कर सकते हैं कि उसको एक नोटिस दे दें। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में वह अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर पिछले दिनों कांग्रेस हाईकमान की बैठक में प्रशांत किशोर ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था। इसको कांग्रेस ने मान लिया है और प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रेजेंटेशन में कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की नियुक्ति सर्वसम्मति से चुनाव के जरिए होनी चाहिए। अब कांग्रेस प्रशांत किशोर के सुधार प्रस्ताव पर विचार कर रही है। पार्टी संगठनात्मक चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए 6 करोड़ से अधिक कांग्रेस सदस्यों ने नामांकन कराया है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि पार्टी ने सदस्यता अभियान पूरा कर लिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिनों के भारत दौरे पर है और उन्होंने आज शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत दौरे पर पहुंचे बोरिस जॉनसन ने अपने स्वागत को लेकर खुलकर बात की और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया, क्योंकि भारत में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके साथ ही ब्रिटिश पीएम ने पीएम मोदी को खास दोस्त बताया और कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं। बोरिस जॉनसन ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि गुजरात में उनका जिस तरह से स्वागत किया गया वह सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन के जैसा महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में मेरे पोस्टर चारों तरफ लगे हुए थे, जिससे मैं काफी अभिभूत था। बोरिस जॉनसन ने पीएम नरेंद्र मोदी को खास दोस्त बताते हुए कहा कि धन्यवाद मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरे खास दोस्त, मुझे लगता है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में खास दोस्त और करीब हो जाते हैं। मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में भारत और ब्रिटेन ज्यादा नजदीक आए हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव में अब हिजाब का मुद्दा गरमाने लगा है। दक्षिणपंथी उम्मीदवार मरीन ले पेन ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, जबकि पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम की है।
फ्रांस में कई मुसलमानों को लगता है कि राष्ट्रपति अभियान ने उनके विश्वास को कलंकित किया है। हिजाब जो मुसलमान महिलाएं पहनती हैं, उन्हें यह बात खटकने लगी है कि क्या वाकई में उनके कपड़ों को राजनीति का हिस्सा बनाना चाहिए। इस सवाल को एक चुनावी प्रचार के दौरान किसी मुस्लिम महिला ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और उनकी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार मरीन ले पेन से पूछा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। लोगों को बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं बीजेपी के गुंडे, पकड़कर करे पुलिस के हवाले। सिसोदिया ने आप विधायकों को लिखा पत्र। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू में बड़ा एनकाउंटर, 1 जवान शहीद, 2 आतंकी ढेर। चारा घोटाले से जुड़े डोरांडा मामले में लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अधिकारियों ने मुरादाबाद जनपद के जिला अधिकारी से मिलकर जुलूसों में मुसलमानों के खिलाफ लगाए जा रहे नारों के संबंध में दिया ज्ञापन। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, कहा कानून में नहीं बुलडोजर कल्चर। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।